ठीक है बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। एक सुपर फनी कहानी के लिए तैयार हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप भी इस कहानी का हिस्सा हो। आज मैं आपको एक छोटे चूहे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खाना बंद ही नहीं कर पाता था। वो पूरे गांव का सबसे लालची चूहा था। उसका नाम था चिंकी। एक बार की बात है, एक आरामदायक छोटे से घर में एक छोटा चूहा रहता था। उसका घर बहुत प्यारा था। छोटा सा बिस्तर, नन्हा सा दरवाजा और दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर। अब इस चूहे को एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे खाने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। चाहे पनीर हो, रोटी हो या मिठाई, उसे सब कुछ चाहिए था। एक धूप वाले दिन उसे किचन में चावल से भरी एक बड़ी टोकरी मिली। सूरज की किरणें उस टोकरी पर पड़ रही थीं और चावल के दाने मोती जैसे चमक रहे थे। ओह वाह! उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खजाना मिल गया हो। यम यम, क्या यह सब मेरे लिए है? उसने चीं चीं करके कहा और सीधे टोकरी में कूद गया। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। उसने खाना शुरू कर दिया और खाता ही गया। अपने गालों में इतना ठूंस लिया कि वो एक रोएंदार छोटे गुब्बारे जैसा दिखने लगा। उसके गाल फूल गए और पेट गोल हो गया। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या हुआ? वो रुक ही नहीं पाया। जितना खाता गया उतना ही और खाने का मन करता गया। हर बार जब उसने सोचा, ठीक है बस एक और बाइट, वो 2 और ले लेता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब रुकना है। इससे पहले कि उसे पता चलता, उसने इतना खा लिया था कि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, बस वहीं बैठा हाँफ रहा था। अचानक चूहे को कदमों की आहट सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओह नहीं, कुक वापस आ रहा था। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? चूहे ने टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया। उसका पेट टोकरी के छेद में अटक गया। उसका बड़ा गोल पेट उस छोटे से छेद से नहीं निकल पा रहा था जिससे वो अंदर आया था। अब वो अंदर ही फंस गया था। उसने धक्का दिया, खींचा, मरोड़ा और हंसा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जितना ज्यादा कोशिश करता उतना ही फंसता जाता। लालची चूहा चिंता करने लगा। अब मैं क्या करूं? उसने सोचा, कहीं कुक मुझे देख न ले। उसने वादा किया, अगर मैं कभी बाहर निकला तो मैं फिर कभी लालची नहीं बनूंगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की। तो उसने इंतजार किया और इंतजार किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और चूहा सोचता रहा कि अगली बार वो जरूर समझदारी दिखाएगा। बहुत देर बाद उसका पेट आखिरकार थोड़ा छोटा हो गया। अब वो पहले जैसा हल्का महसूस कर रहा था। वो छेद से निकलकर जितनी तेजी से हो सके भागा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन से चूहे को सबक याद रहा, कभी भी ज्यादा लालची मत बनो, वरना तुम मुश्किल में फंस सकते हो। उसने अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाई। और अगर तुम कभी चावल की टोकरी देखो तो बस उतना ही खाओ जितनी तुम्हें जरूरत है। उसे पूरा निगलने की कोशिश मत करो। हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि चूहे ने क्या सीखा? सोचो, अगर हम भी ज्यादा लालच करें तो क्या हो सकता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, और लालची होने से तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो सब खुश रहते हैं। लालची चूहे की फनी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अब आप भी समझदारी से खाना खाओगे और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लोगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को बताना न भूलें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।